ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि क्या वाकई अमेरिका के हमले ईरान पर जो किए गए वो कामयाब रहे भी या नहीं। 5 बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को देना चाहिए, अमेरिका को देना चाहिए कि क्या वाकई उनके हमले कामयाब हुए हैं या सिर्फ वो बुलडोजर लेकर के निकले और बुलडोजर लेकर के निकलने के बाद में उन्होंने जाकर के मकान के आगे का गेट तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया, बालकोनी तोड़ दी और वापसी आ गए कि बता करके कि हमने बुलडोजर से मकान तोड़ दिया है, या सचमुच पूरी तरह से मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त में जो खबर निकल करके सामने आ रही है और दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, केवल भारत नहीं दुनिया में इसकी चर्चा है, क्योंकि अब ईरान क्या करेगा यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ईरान को आधे में छोड़ दिया गया है तो क्या अब ईरान वाकई अमेरिका को बताएगा कि गुस्ताखी करने का मतलब क्या होता है, या ईरान को वाकई बुरी तरीके से मारा गया है और अब ईरान एक जख्मी शेर की भांति पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमले करेगा। इस वक्त में इन सारे सवालों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन पहले तो यही अभी सुनिश्चित होना बाकी है कि क्या अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया वो हमला सफल भी हुआ है, सटीक भी हुआ है या नहीं हो पाया है। यह इस वक्त में बड़ा सवाल है। हालांकि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा यह है कि हां, हमने हमले किए और हमारे हमले कामयाब हुए। ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात अपने अपने देश को संबोधित करते हुए बात कही है। न केवल उन्होंने अपने सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से इस बात को लिखा है, बल्कि सामने आकर के प्रेस को बताया है, लोगों को बताया है। लेकिन कुछ बड़े सवाल, 5 बड़े सवाल जिनके जरिए अभी भी इस बात को लेकर के लोगों के मन में शंका बनी हुई है कि क्या यह हमला कामयाब रहा या नहीं। सबसे पहला सवाल, अमेरिका ने अभी तक हमले का वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अमेरिका ने अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं किया है कि देखिए हमारे इस तरीके से प्लेन गए और वो प्लेन जाकर के बम गिराते हैं और बम के बाद में इस तरीके से वहां पर सब कुछ निस्तेनाबूद हो गया है। तो अभी तक अमेरिका का ऑफिशियल कोई वीडियो सामने नहीं आया है। यह सबसे बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, अगर प्लेन गए हैं, बम वही रखा गया है, GBU-57 मदर ऑफ ऑल बम, इसके बारे में आगे मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं, तो अभी तक वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया है। पहला सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या आपको नहीं लगता है कि वीडियो जारी किया जाना चाहिए था। और आज तो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे कौन है, और जब आप इतना बड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका वीडियो बना है। तो अगर वीडियो बना है, वीडियो जारी नहीं किया है, तो वीडियो कहां है। क्या आपका हमला वाकई सटीक था या इसमें कोई लापरवाही हो गई, कोई चूक हो गई। पहला सवाल कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं मिला है, वीडियो कहां है। यह सवाल आप बताइए कि क्या वाजिब है या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल कि अमेरिकी एजेंसियों ने अभी तक सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं जारी किया है। देखिए दोस्तों, इस वक्त में मैं जहां खड़े होकर के वीडियो बोल रहा हूं, अगर कोई भी चाहे तो सैटेलाइट के जरिए इस दफ्तर की फोटो निकाल सकता है, आपके घर की फोटो निकल सकती है, आपके मकान की फोटो निकल सकती है, आपके फार्म हाउस की फोटो निकल सकती है, जहां पर भी जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं वहां पर हर जगह की सैटेलाइट फोटो निकल सकती है। कल कैसी थी और आज अभी कैसी है, दोनों फोटो जारी हो सकती है। आप कम से कम अगर वीडियो जारी नहीं कर रहे हैं तो 2 सैटेलाइट इमेज जारी कर दीजिए कि कल फोर्डो के अंदर जहां पर हमला किया है वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर मौजूद थे या इस तरीके के पहाड़ वहां पर थे और आज वहां पर ऐसा है, तो आप फोटो जारी कर दीजिए। लेकिन आपने अभी तक सैटेलाइट इमेज जारी नहीं की है, और सबसे ज्यादा और सबसे सटीक तौर पर सही सैटेलाइट इमेज अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां या अमेरिकी एजेंसियां वो जारी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे। तीसरा बड़ा कारण, क्या न्यूक्लियर साइट्स पर केवल ऊपर तक हमला हुआ है या नीचे तक हमला हुआ है। क्या सिर्फ जहां पर फोर्डो, जहां पर न्यूक्लियर पावर साइट्स हैं वहां पर क्या आपने ऊपर हमला किया है, पहाड़ के ऊपर की चोटियां वो ध्वस्त हुई हैं, या वाकई जहां पर उनकी लेबोरेटरी है, जहां पर उनकी प्रयोगशाला है वहां पर नीचे तक जाकर के आपने ध्वस्त किया है। इसकी भी कोई वीडियो दस्तावेज अभी तक सामने नहीं है। और चौथा बड़ा सवाल, ईरान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आखिर क्यों। मतलब आप इतने बड़े दादा हैं अमेरिका कि आपने जाकर के हमला कर दिया और आपके हमले में आप ये दावा कर रहे हैं कि सुबह भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे आपने हमला किया और इस हमले में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गए। तो ईरान मान क्यों नहीं रहा है। ईरान को तो घुटने पर आ जाना चाहिए था, मिन्नतें मांगनी चाहिए थी कि छोड़ दो हमें, जान बख्श दो हमारी। खामेनेई को कहना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी का बयान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने जरूर कहा है कि हां न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। इस लाइन में जो है वो डिफरेंस है। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हां हमारे ऊपर हमला किया गया है, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, खतरनाक हमला किया गया है, सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है इस बात को नहीं स्वीकार किया है। और 5वां बड़ा सवाल, अमेरिका क्या फिर दोबारा से ईरान पर हमला करेगा। कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि अब अमेरिका इस बात को लेकर के जांच पड़ताल कर रहा है कि जो हमला करने के लिए हम गए थे वो हमला सटीक तौर पर नहीं हो पाया या पूरा नहीं हो पाया या न्यूक्लियर साइट्स वो पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो क्या फिर से जाकर के अमेरिका
वो हमला करेगा। और इसी में एक और बड़ा सवाल, और वो ये कि अभी तक रेडिएशन रिसाव की खबरें कहीं पर नहीं है कि कहीं पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया हो, और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद में वहां पर अब लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, या ईरान की तरफ से या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां पर उन जगहों को खाली कराया गया है, ऐसी खबर भी नहीं है। तो फिर हमला किस तरह का, मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने ईरान पर जाकर के और ईरान के परमाणु साइट्स पर जाकर हमला किया है, तो अभी तक रेडिएशन वहां पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपका हमला वहां तक नहीं पहुंचा, या वहां पर परमाणु बम थे ही नहीं, वहां पर यूरेनियम और बाकी जो भी जरूरी चीजें होती हैं परमाणु बम बनाने के लिए वो थी नहीं। तो ये सवाल इस वक्त में बहुत बड़े हैं, ये सवाल इस वक्त में बहुत अहम है। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं एक बार फटाफट से कि किस तरीके से हमला हुआ है। ईरान के अंदर 3 ये साइट्स मानी जाती हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और यहां पर फोर्डो के अंदर इस नतांज और इस्फहान यहां पर जो हमला किया गया है। फोर्डो नितांज के बाद में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट लगभग 90 मीटर की गहराई में मौजूद है, और इसका कंट्रोल परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के पास है। हवाई हमले से आसानी से इसको तबाह करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान इसको नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यानी मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है JBU-57 को। ये बम और एक एयरक्राफ्ट जो इसको लेकर के जाता है B-2 स्टेल्थ विमान, यही जो है इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये दोनों अमेरिका के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं। तो ईरान ने पूरी सोच समझ करके, पूरी रणनीति के साथ पहाड़ियों के अंदर, पहाड़ के नीचे 90 मीटर जाकर के अपना प्रयोगशाला बनाई जहां पर वो परमाणु बम बना रहा है, लेकिन उसको जो है वो नष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद में नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, दूसरा ये परमाणु सेंटर है, दूसरी परमाणु साइट है जिस पर हमला हुआ है। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, मतलब इतना वहां पर यूरेनियम मौजूद है कि रेडिएशन होने लगे तो ना जाने कहां तक खतरा चला जाएगा। नितांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली PM नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। तो यहां पर भी हमला हुआ है, लेकिन यहां की भी कोई तस्वीरें साइट्स पर नहीं है। इसके बाद इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी हैं। इसराइल ने 13 जून को यहां एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। लेकिन अभी सवाल वही कि आखिरकार अगर आप हमला करने में कामयाब रहे हैं तो फिर यहां की भी तस्वीरें नहीं है, इन तीनों साइट्स में से किसी की तस्वीरें नहीं है। अब देखिए, ये है वो फाइटर जेट जिसके जरिए बम गिराया गया है, B-2 शेल्टर बॉम्बर इसको कहा जाता है, और इसकी कीमत जो है वो $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए है। इसका कुल वजन जो है वो 71,000 किलो होता है। ये टेक ऑफ के समय पर 1,71,000 किलो तक का सामान जो है, बम जो है वो लेकर के जा सकता है, और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की रेंज है, 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। बाकी इंजन और उसकी क्षमताएं जो है आप देखिए। तो ये जो है फाइटर जेट है, और इसमें बम ले जाया गया है, किसी भी लक्ष्य को 24 घंटे में नष्ट करने में सक्षम है, और हवा में ही रिफ्यूलिंग की इसके अंदर क्षमता है। अब ये वो बम है जिसको मदर ऑफ ऑल बम कहा जा रहा है, GBU-57 ये बम है, 20 फीट की इसकी लंबाई है, और इसका वजन 13,000 किलो का है। यानी इसके अंदर जो बारूद भरा जाता है या इसका खुद का जो कवर है वो सारा मिलाकर के 13,600 किलोग्राम इसका वजन है, और विस्फोट जो है ये 5,342 पाउंड तक का विस्फोट करता है। 200 फीट ये नीचे भेदने में सक्षम होता है, मतलब ये आप ऊपर से अगर छोड़ते हैं 50,000 फीट से जो ये बम छोड़ा जाता है जमीन से, और 50,000 फीट ऊंचाई पर विमान होता है जब इसको छोड़ा जाता है, और जब वहां से इसको छोड़ा जाता है तो पहले सीधे 200 फीट